अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और ठियोग विधानसभा से विधायक कुलदीप सिंह ने भाजपा पर निशाना साधा है। भाजपा पर पलटवार करते हुए कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि भाजपा का जहाज बढ़ते बोझ से डूब जाएगा। बाहर से आने वाले लोगों ने इस जहाज का बोझ बढ़ा दिया है। वहीं राठौर ने एक बार फिर सेब के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश के बागवानों से चुनावों में वायदे किए, लेकिन इससे उल्ट भाजपा के शासन में प्रदेश की सेब आर्थिकी पर संकट पैदा हो गया है। कुलदीप सिंह राठौर ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा का जहाज डूबने की स्थिति में है। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं पर भी निशाना साधा। राठौर ने कहा कि भाजपा के जहाज पर भीड़ बढ़ती जा रही है। हो सकता है कि आने वाले समय में भाजपा के जहाज में भगवा की जगह तिरंगा हो जाए। कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि जब जहाज के डूबने की स्थिति होगी तो सबसे पहले बाहर से आए लोगों को वे बाहर फेंकेंगे। पिछले काफी दिनों से ये प्रश्न पूछा जा रहा। आज भी मैं अखबार में पढ़ रहा था कि कांग्रेस पार्टी डूबता हुआ जहाज है, इसलिए कांग्रेस पार्टी के जहाज से हमारे जहाज में आ रहे हैं। तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, ऐसा है कि हमारे जहाज से अगर उनके जहाज में जा रहे हैं तो वहाँ तो संख्या बढ़ रही है, तो मुझे लगता है डूबने वाला तो उनका जहाज है। और हमारे जो वहाँ उनके जहाज में जो नए लोग हैं, और जब लगेगा उनको जहाज डूबने लगेगा तो सबसे पहले जो पहले जहाज में सवार होंगे उनको वो समुद्र में फेंकेंगे, है ना। तो हमारे लिए तो अच्छा है, हमारा जहाज तो हल्का हो रहा है, तो हल्का जहाज तो डूबता नहीं है। तो ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझनी चाहिए कि जिस तरह से भीड़ उनके जहाज में सवार हो रही है, तो निश्चित तौर पे उनका जहाज जो है उस भार को सहने की क्षमता नहीं रखता। मैंने तो एक बात मजाक में कही कि हो सकता है एक रणनीति भी हो सकती है कि कल को ऐसा होगा कि उनके किले में भगवा की जगह तिरंगा झंडा हो, क्योंकि कोई भी जो जा रहा है अपनी भी किस सोच से जा रहा है, ये तो मैं मजाक में ये बात कह रहा हूँ, वो कहना मुश्किल है। लेकिन आज मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो उनके कार्यकर्ता है, उनमें बड़ी हताशा है। उन्हें ये लग रहा है कि बाहर से आकर लोग उन्हें दबाने का जो है प्रयास कर रहे हैं। तो ये हताशा आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में निश्चित तौर पे दिखेगी। कुलदीप सिंह राठौर ने इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल को भी निशाने पर लिया। राठौर ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को क्या देश में आज बेरोजगारी की समस्या नजर नहीं आती। उन्होंने कहा कि 2014 के चुनाव में भाजपा संकल्प पत्र लेकर आई। इसमें प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियों का वादा था, लेकिन वह पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को देश में क्या महंगाई नजर नहीं आती। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। क्या आज की तारीख में बेरोजगारी कोई इशू नहीं है? मैं यहाँ उनको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि 10 वर्ष पूर्व वो जो संकल्प पत्र लेके आए थे, उस संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। कभी 10 साल हो गए, 20 करोड़ रोजगार बनते, तो रोजगार कहाँ गए? उल्टा जो है बड़ी बड़ी कंपनियां छटनी कर रही है। तो क्या बढ़ती हुई बेरोजगारी आज इशू नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, लेकिन देश की जनता के लिए। और दूसरी बात कौन सी कही उन्होंने? भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के महंगाई को लेकर। अब क्या आज महंगाई इशू नहीं है? 10 वर्ष पूर्व से आप अभी तुलना कीजिए, लगातार महंगाई बढ़ रही है। गैस का सिलेंडर लगभग 3 गुना बढ़ा है। जो खाने की दालें, तेल है, अगर आप मार्केट में जाएं, वो भी लगभग 2 गुना 3 गुना हुआ है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको महंगाई नजर नहीं आती? और इसके अलावा भ्रष्टाचार का मुद्दा है। जिस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ। शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट।